हेलो एवरीवन, आइए एक इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है उसको ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है टीनेजर। टीनेजर का मतलब है बालिका, किशोरी। उनके साथ क्या हुआ? रेप हुआ है एट नाइफ पॉइंट। नाइफ पॉइंट का कहने का क्या अर्थ होता है? नाइफ पॉइंट का मतलब है चाकू की नोक पर। दैट मीन्स चाकू दिखाकर डराना, धमकाना। इन अलवर, कहाँ की घटना है? अलवर राजस्थान की घटना है कि चाकू दिखाकर उनके साथ रेप किया गया। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं और समझते हैं। जयपुर, अ 17 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 17 साल की लड़की है, बच्ची है। वाज अलिजली, कथित रूप से रेप्ड, उसका रेप किया गया एट नाइफ पॉइंट। किसके ऊपर? नाइफ पॉइंट के ऊपर। इन राजस्थान अलवर, राजस्थान के अलवर में ऑन संडे, रविवार को, नाइट में मतलब रात्रि में, बाय द नेवर, किसके द्वारा? पड़ोसी के द्वारा। हु इज़ ऑन द रन, हु किसके लिए प्रयोग हुआ है? उस नेवर के लिए प्रयोग हुआ है। इज़ ऑन द रन, ऑन द रन का मतलब क्या होता है? फरार होना, भाग जाना। तो वह अभी भागा हुआ है, फरार चल रहा है। आफ्टर द फैमिली, किसके बाद? जब फैमिली ने, परिवार ने रजिस्टर किया। रजिस्टर मतलब है दर्ज करना, तो दर्ज किया अ केस, मामले को। द फॉलोइंग मॉर्निंग, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद। तो सुबह में उन्होंने जब केस दर्ज किया, उससे वह क्या हो रहा है? उसके बाद भागा चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार द गर्ल वाज स्लीपिंग, गर्ल क्या कर रही थी? सो रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, स्लीप में आईएनजी। तो लड़की सो रही थी ऑन द टेरिस। कहाँ सो रही थी? टेरिस। टेरिस का मतलब क्या होता है? छत पर सो रही थी। व्हेन द मैन, जब वह व्यक्ति जो है क्या हुआ? स्निक्ड अप। स्निक अप का मतलब क्या होता है? स्निक का मतलब होता है चोरी, चुपके से आना, नज़र बचा कर आना। तो वह छुप छुप कर आ गया वहाँ पर। हर, हर मतलब उसके पास। अराउंड 11:45 PM, कितना बजे? लगभग। अराउंड का मतलब होता है लगभग, करीब। 11:45 PM मतलब रात्रि में। थ्रेटन, उसको क्या क्या? थ्रेटन करना। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना, तो उसको धमकाया विथ आ नाइफ, किसके साथ? चाकू के साथ। एंड रेप्ड हर। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक वरिष्ठ, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, पुलिस ऑफिसर, पुलिस के अधिकारी, सेड द फादर ऑफ द गर्ल, कि लड़की के जो पिता हैं, मेंशन, मेंशन करने का मतलब होता है क्या? उल्लेख करना। मेंशन मीन्स उल्लेख करना, तो उन्होंने उल्लेख किया, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। द गर्ल फादर वाज मेंशन इन द FIR, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, प्राथमिकी है उसमें, दैट एज जैसा कि, एज का मतलब है जैसा कि, द फैमिली वाज प्रिपेयरिंग, फैमिली क्या करती? प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब क्या? तैयार होना, तो तैयार हो रही थी। किसके लिए? फैमिली वाज प्रिपेयरिंग, वह तैयार हो रही थी टू गो टू स्लीप, सोने जाने के लिए, सोने के लिए। गो टू स्लीप, स्लीप मतलब है सोना। दे वेर अलार्म, तो वह क्या हुआ? दे वेर अलार्म, पैसिव का टेंस है कि उनको अलार्म मिला। अलार्म का मतलब यहाँ क्या होता है? यहाँ पर अलार्म का मतलब है चिंतित होना, खतरे की सूचना मिलना, बेचैनी होना। तो वह चिंतित हो गए, किसके द्वारा? बाय द गर्ल क्राइज, जो लड़की रो रही थी। क्राई का मतलब है रोना, चिल्लाना। तो लड़की के रोने की आवाज़ से क्या हो गए? वह बेचैन हो गए, चिंतित हो गए, उनको सूचना, संकेत मिला। अपॉन क्विकली रीचिंग द टेरिस, अपॉन मतलब होता है पर, जैसे आपका ऑन का यूज होता है उस तरह से। क्विकली, क्विकली मतलब तुरंत, शीघ्रता से, तो शीघ्रता से रीचिंग, रीचिंग मतलब पहुँच, रीच मतलब होता है पहुँचना। तो पहुँचने पर कहाँ? टेरिस, छत पर। दे डिस्कवर्ड, तो उन्हें, डिस्कवर्ड मैंने खोजना, पता चलना, तो उन्हें पता चला। डिस्कवर्ड सेकंड फॉर्म, तो उन्हें पता चला। हर, हर उनकी बच्ची के लिए प्रयोग हुआ है। क्लॉथिंग, क्लॉथिंग का मतलब होता है कपड़ा, तो उस बच्ची के जो कपड़े थे क्या थे? अस्ट्रून थे। अस्ट्रून का मतलब क्या होता है? STREWN, अस्ट्रून। अस्ट्रून का मतलब होता है बिखरा हुआ होना, तो उसके कपड़े बिखरे हुए थे। अबाउट, अबाउट का यहाँ क्या मतलब है? इधर उधर, तो कपड़े जो है उसके इधर उधर बिखरे पड़े थे। एंड सी रिकाउंटेड, और उसने क्या किया? रिकाउंट किया। रिकाउंट करने का मतलब है क्या है? किसी चीज़ का ब्यौरा देना, वर्णन किया, वर्णन करना, सुनाना, बयान करना, तो उन्होंने, उसने बयान किया। हर डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस, उसका जो डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कष्ट वाला, कष्टों भरा। तो कष्टकारी जो उसका अनुभव था वो उसने सुनाया टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को। एज सुन एज, तो ज्यों ही द पेरेंट्स अराइव्ड ऑन द टेरिस, जैसे ही उनके माता पिता, पेरेंट्स पहुँचे कहाँ? टेरिस पर। द अक्यूज्ड, तो जो आरोपी है, हरिडली, हरिडली का मतलब क्या होता है? जल्दी से, हड़बड़ी में। डिपार्टेड, डिपार्ट मतलब चला जाना, रवाना होना, तो वह भाग गया, चला गया। एंड परपोडेटली, परपोडेटली मतलब कथित रूप से। कॉशन, कॉशन करने का मतलब होता क्या होता है? सावधान करना, तो उनको सावधान किया। द फैमिली, परिवार को। अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ? इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग मतलब शामिल करने के लिए। द पुलिस, कि पुलिस को शामिल ना करें, इसके लिए धमकाया। द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने बताया।
द गर्ल मेडिकल एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड मतलब क्या है, करवा लेना, संचालित करना। तो गर्ल का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, चिकित्सीय परीक्षण है, उसको करवा लिया गया है, हो गया है ऑन मंडे, सोमवार को। एंड हर स्टेटमेंट, और उसका जो स्टेटमेंट है, बयान है, वुड बी रिकॉर्डेड, उसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्डेड किया जाएगा। अ केस अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ आईपीसी एंड पॉक्सो एक्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड। कौन सा केस दर्ज किया गया, अ केस, एक मामले को, अंडर अप्रोप्रिएट का मतलब क्या था, उचित, तो उचित जो धाराएं हैं, सेक्शन है ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के, भारतीय दंड संहिता के, एंड पॉक्सो एक्ट, और जो पॉक्सो एक्ट है, अधिनियम, हैज़ बीन रजिस्टर, उसको क्या कर लिया गया है, रजिस्टर मतलब है दर्ज करना, तो उसको दर्ज कर लिया गया है। द लेटेस्ट क्राइम एड, फर्दर इसमें है लेटेस्ट क्राइम, लेटेस्ट मतलब क्या था, नवीनतम, ताज़ा। तो जो लेटेस्ट क्राइम है, नवीनतम जो अपराध है, एड्स मतलब है जोड़ना, तो वह जोड़ता है या बढ़ाता है टू ग्रोइंग्स नंबर, किसको, जो बढ़ते हुए नंबर है, ग्रोइंग नंबर, ग्रो मतलब क्या था, बढ़ना, तो जो बढ़ते हुए संख्याएं हैं किसकी, ऑफ रेप की, इन अलवर राजस्थान में, उस संख्या को क्या करता है, और ऐड करता है, बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार, एटलीस्ट 13, कम से कम 13, एटलीस्ट का मतलब क्या था, कम से कम, तो कम से कम 13 केसेस, मामले ऑफ रेप ऑफ माइनर्स गर्ल्स, माइनर मतलब नाबालिग बच्चियों का, वर रजिस्टर, उसको क्या किया गया, दर्ज किया गया, इन द सिटी, शहर में, ओवर द पास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने में। इन सम केसेस, कुछ मामलों में, अ माइनर गर्ल, जो नाबालिग लड़की है, अलोप्ड होने का मतलब क्या होता है, ELOPED, अलोप मतलब क्या है, भाग जाना, साथ में किसी के भाग जाना, उसका पर्पस क्या होता है, शादी करने के उद्देश्य से जब भाग जाते हैं तो वहाँ पर अलोप का यूज़ किया जाता है, ELOPE, अलोप, उसका पास्ट। तो माइनर, इन सम केसेस, कुछ मामलों में, माइनर गर्ल, जो नाबालिग बच्चियां हैं, वह क्या, अलोप्ट हो गया, अलोप्ट मतलब भाग गई हैं, विथ एन अडल्ट मैन, किसी अडल्ट का मतलब होता है वयस्क, तो वयस्क व्यक्तियों के साथ चली गई, भाग गई, सेड एन ऑफिसर, एक ऑफिसर ने बताया। डीजीपी उमेश मिश्रा, डीजीपी जो उमेश मिश्रा हैं, सेड, उन्होंने बताया, रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, एट ए रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब हाल ही के, रिसेंट मतलब हाल ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दैट क्या बताया, द इंक्रीज इन क्राइम, इंक्रीज मतलब वृद्धि, किसमें, अपराधों में, इन क्राइम मतलब अपराध, इज़ नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड, वह एक्यूरेटली मतलब सटीकता से, रिफ्लेक्ट मतलब है दर्शाना, प्रदर्शित होना, पता चलना, तो वह ठीक से पता नहीं चलता है, बाय द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो पंजीकरण है उसकी संख्या से, रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण, तो पंजीकरण की संख्या से पता नहीं चलता है। अपॉन इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जाँच, तो जाँच करने पर, न्यूमरस रेप केसेस, न्यूमरस मतलब कई, अनेक, तो अनेक सारे जो रेप केसेस, रेप के मामले हैं, वर डिटरमिन्ड, उसका निर्धारित होना या पता चलना, तो निर्धारित क्या होता है, टू बी फॉल्स, झूठ होने का पता चलता है, एंड हैड बीन फाइल्ड, और उसको फाइल्ड किया गया था, रजिस्टर किया गया था किस लिए, विद द इंटेंशन, इरादे से, क्या है इरादा, ऑफ एक्सटॉर्शन मतलब क्या है, जबरन पैसा वसूली करना, जबरन वसूली करना, ही सेड, उन्होंने कहा। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।